हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे अपने नेबरहुड के बारे में। सॉरी, अपने नेबरहुड नहीं, आज हम देखेंगे कि ए का पड़ोसी जो पॉइंट ए है उसका पड़ोसी कौन है। ठीक, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम उसको अपने तरीके से समझेंगे कि एक्चुअल में ये पड़ोसी है कौन ए का। अ सेट एन subset of R is called neighborhood of a point A if there exists an open interval I containing A and combined in N. That is, A belongs to I containing N, then N is called neighborhood of A. I know. ये डेफिनेशन है, किसी को पल्ले पड़ी होगी, किसी को नहीं। तो हम अपने तरीके से समझेंगे कि नेबरहुड एक्चुअल में है क्या। तो चलो पता करते हैं पॉइंट ए का नेबरहुड कौन है या कौन बनता है। क्या एन जो हमने सेट पढ़ा उसको ए का नेबरहुड बनने के लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट चाहिए, क्या चाहिए। तो जो एन है वो आर का सबसेट है, रियल नंबर्स आर का सबसेट है। हमें पता है रियल नंबर लाइन, जो रियल लाइन है वो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें एक ज़ीरो इस तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सब आपको पता है। तो जो इसमें एक कोई पॉइंट लिया हमने, कोई रियल नंबर लिया, कोई पॉइंट ए लिया, इसका नेबरहुड एन को कब बोलेंगे? अगर इस एन के पास ना कोई सबसेट हो आई जो कि ओपन इंटरवल हो। ये इम्पोर्टेंट है इसमें कि ओपन इंटरवल होना चाहिए एक आई जो कि सबसेट हो एन का सबसेट हो। और इस आई में ऐसे ही, अब ओपन इंटरवल एन के बहुत सारे होंगे, पर हमें ऐसा चाहिए जो कि ए को भी कंटेन करे, जिसमें ए आता हो। मतलब कुछ इस तरह से ये हमारा आई बन गया। कोई आई हमें ओपन इंटरवल चाहिए जो कि एन में आता हो, ये हमारा एन आ गया। अगर इस तरह का हमें स्ट्रक्चर मिल गया ना, तो हम बोल देंगे कि पॉइंट ए का नेबरहुड है एन सेट। अगर आपको समझ आ गया तो ठीक, अदरवाइज हम एग्जांपल से देखते हैं। हमने एक इंटरवल लिया -1,3। अब इस इंटरवल में पॉइंट 1 तो है, ठीक है। अगर हमें कोई ओपन इंटरवल मिल गया ना जो ए को खुद पे कभी कंटेन कर रहा है, मतलब 1 बिलोंग्स टू सम इंटरवल, 1 इसके अंदर आना चाहिए, और ये जो इंटरवल है वो इस सेट में होना चाहिए। हम ले लेंगे -1,1 2 -1,2। अब इसमें 1 है और ये जो ओपन इंटरवल है ये हमारा इसमें भी कंटेन कर रहा है, तो ये हमारा आई है, ये हमारा एन है और ये हमारा ए है। आई होप अब क्लियर हुई हो पिक्चर। अब हम एन सेट को कब बोलेंगे ए पॉइंट का नेबरहुड? इफ़ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई विच कंटेन्ड ए एंड आई कंटेन्ड इन एन। क्लियर? अब इस वाले एग्जाम्पल से और पिक्चर क्लियर होगी। अब इसमें क्या है कि 1 कोई पॉइंट लिया हमने, 1 कोई पॉइंट लिया है। अब इस पॉइंट का हमने देखना है कि ये हमारा एन सेट है, क्या ये 1 का नेबरहुड बनेगा, ये देखना है, ठीक है। तो अब पहले क्या करेंगे, हमें कोई ना ओपन इंटरवल ही नहीं मिलेगा। सीधी सी बात बोलूँ तो कोई ओपन इंटरवल मिलेगा ही नहीं जो कि इसमें कंटेन करे और साथ में ये भी कंटेन करे। जैसे 1 बिलोंग्स टू दिस एंड दिस, एक साथ ना दोनों चीज़ें वो फुलफिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आपको कोई इंटरवल मिलेगा ही नहीं 1,3, बट इसमें फिर मान लो 1,3 आपने कोई इंटरवल ले लिया, ओपन इंटरवल ले लिया, पर इसमें 1 है ही नहीं, 1 तो बिलोंग ही नहीं करता है ना। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि 1 इसमें है ही नहीं, 1 की तरफ से ओपन है ना, 1 इसमें है ही नहीं, तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि जो हमारा क्लोज इंटरवल होता है ना, वो अपने एंड पॉइंट्स का नेबरहुड नहीं बन सकता। इसके अब ये डिलीटेड नेबरहुड क्या बोला है, तो कन्वेंशन चली आ रही है। पहले डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन है द सेट x is such that 0 less than mod of x minus a less than delta, या that is an open interval a minus delta a plus delta
from which the number a itself has been excluded or deleted is called related neighborhood of a। ये कोई खासा मंत्र नहीं है, इस पे बस ऐसा है कि ए को ना जो नेबरहुड बना होगा ना उसमें ए को एक्सक्लूड करके जो भी हमारा सेट बचेगा वो हमारा डिलीटेड नेबरहुड बन जाएगा। अब इसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं, या जो हमने पढ़ा नेबरहुड के बारे में उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। अब आर सेट को ले लो। अब ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड बनेगा ना, क्योंकि इसके पास ऐसा कोई ओपन इंटरवल मिल ही जाएगा कि जो पॉइंट मान लो कि ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट के लिए हमें कोई ओपन इंटरवल मिल जाएगा जो कि आर में कंटेन करेगा। तो ये तो द सेट आर इज नेबरहुड ईच ऑफ इट्स पॉइंट। ओपन इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। रैशनल्स हैं इज नॉट नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट। अब कैसे? अब हमें पता है कि रैशनल्स और दो रैशनल के बीच में एक इरेशनल आता है, दो इरेशनल के बीच में एक रैशनल आता है, तो बीच में हमें ना एक रैशनल्स, अगर हम सभी रैशनल देंगे तो ऐसा कोई मिलेगा नहीं हमें ओपन इंटरवल कि जिसमें सिर्फ रैशनल्स ही हों। अब इरेशनल बीच में आ जाएंगे ना, मतलब ये भी नहीं बन सकता। जो सेट ऑफ रैशनल है इज़ नॉट नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट। एक ये भी पता, ये क्लोज इंटरवल वाला हमने कर लिया। नल सेट फाई है इज़ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अब अगला है अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज़ नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट। सुपर सेट of a neighborhood of a point x is also a neighborhood of x। अच्छा, ये बोल रहा है कि x कोई पॉइंट है, इसका कोई नेबरहुड है, मान लो n कोई नेबरहुड है x का नेबरहुड है n। अब इसका कोई सुपर सेट इससे कोई बड़ा होगा ना, सुपर सेट में तो बड़ा कोई r है, तो ऑब्वियसली ये भी इसका नेबरहुड ही हुआ ना। Superset of a neighborhood of a point x is also a neighborhood of point x। यूनियन फाइनाइट हो या आर्बिट्रेरी हो of neighborhood of a point x is again a neighborhood of x। If m and n are neighborhood of a point x, then m intersection n is also a neighborhood of x।